गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज जो भी हमारे भाई बहन जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और वन एवं कृषि का 50 एमसीक्यू। और ये पूरे सिलेबस का 50 इंपॉर्टेंट सवाल है। पूरा सिलेबस जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन और कृषि है उसमें से ये सभी पार्ट से शामिल है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए और यदि फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन और कृषि का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट और इसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट का छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र वन और कृषि ये पार्ट से जो हमारा है 50 एमसीक्यू ये इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा। और इसमें से आप भी अपना टेस्ट करेंगे कि आपके कितने सवाल इसमें से सही होता है जल्दी से देख के। तो अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? तो सर्वाधिक यहाँ पर क्या चीज बोया जाता है? धान की खेती किया जाता है, तो ये आपको पता ही है। अगला है कुटकी किस प्रकार की फसल है? तो कुटकी जानते हैं, कुटकी हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का फसल है? तो कुटकी हमारा क्या है? कोदो और कुटकी जैसे, तो ये क्या कहलाते हैं? लघु अनाज कहलाते हैं। मतलब छोटे छोटे ये दाने होते हैं, जैसे धान बड़ा होता है तो ये वाला क्या होता है? बिल्कुल छोटे होते हैं, तो लघु अनाज इसको बोला जाता है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत में है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बी, 44% हिस्से में क्या है? छत्तीसगढ़ का वन है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा वन है? तो कौन सा है? बीजापुर। तो बीजापुर में आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा वन है। यहीं पर क्या है? सबसे ज्यादा दो अभ्यारण्य और एक क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भी है, इंद्रावती। और तो आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से यहाँ पर अभ्यारण्य है, तो आप कमेंट करके बताइए। तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ बहुत अग्रणी है। सल्फी किस जाति का पेय पदार्थ है? तो इसमें से हम लोग देखते हैं जो सल्फी है, साड़ी सल्फी जानते हैं, ये पोसना पोसना बोलते हैं, या कभी पोसना हम लोग यूज मतलब नहीं सुनते तो पोसना पेज, ये चार चीजें होता है। तो चारों का आपको ध्यान रखना है। पोसना किसका होता है? उराव लोगों का। गोंड लोगों का क्या होता है? पेज। बैगा लोगों का क्या होता है? साड़ी। तो मुड़िया लोगों का क्या होता है? सल्फी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पेय पदार्थ होता है हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों का। तो आगे है वनोपज सहकारी समितियां मुख्य रूप से किस कार्य से जुड़ी है? तो किस कार्य से जुड़ा है? इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? वनोपजों का संग्रहण करना। तो वही क्या कहलाता है? वनोपज सहकारी समिति। और इसके अंतर्गत ये क्या करते हैं? तेंदुपत्ता का भी संग्रहण करते हैं और जो भी साल बीज वगैरह जो भी चीजें हैं उनका। छत्तीसगढ़ में मुख्य नगदी फसल कौन सा है? तो नगदी फसल के रूप में कौन सा जाना जाता है? कपास जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नगदी फसल गन्ना सोयाबीन भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो कपास है वो मुख्य रूप से नगदी फसल के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं महुआ का आर्थिक महत्व क्या है? तो महुआ का किस किस रूप में निर्माण होता है? तो ये तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं महुआ बोला है तो इसका तेल भी बनता है, मद्य भी बनता है और औषधि भी बनता है, इसलिए इसका उपयोग क्या होगा? चारों होगा। तो महुआ बहुत ही क्या है? बहुमूल्य होता है, इसका उपयोग मतलब बहुमूल्य बोले उपयोगी होता है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो इसमें से कौन है खरीफ फसल मुख्य रूप से? तो कौन है? हमारा धान ही क्या है? छत्तीसगढ़ का मुख्य खरीफ फसल है। कुसुम के बीज से क्या प्राप्त होता है? तो कुसुम के बीज, कुसुम जानते हैं किसको बोलता है? तो जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में सामान्य रूप से कोसम भी बोलते हैं और इसको खाते हैं, खट्टा लगता है। इसका दाना होता है और दाने से हम लोग क्या निकालते हैं? इसका कोसम का तेल निकाला जाता है। तो कोसम का बीज से क्या प्राप्त होता है? तेल, जिसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में भी होता है। तो ये आपको ध्यान रहे। छत्तीसगढ़ में धान का संकर किस्म का नाम है? तो इनमें से संकर किस्म कौन सा है? सब है, स्वर्णा भी है, ये भी है, लेकिन इसमें जो आई के भी है, ये क्या है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय द्वारा ये विकसित एक किस्म है जो संकर किस्म का है। तो ये आपको ध्यान रखना। के भी वन, ये एक धान का किस्म है, संकर प्रजाति। और संकर जानते हैं जो आज की डेट में संकर जो बीज है वो उत्पादन में बहुत तेज होता है, मतलब उनका उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान उत्पादन में
अग्रणी है। तो इसमें से दिया है, उसमें से आपको बताना है कौन सा जिला धान उत्पादन में अग्रणी है। तो कौन सा जिला है इसमें से? बेमेतरा। तो बेमेतरा में धान का इन जिलों में सबसे अधिक होता है, मतलब उनका जो काली मिट्टी या उस क्षेत्र में जो भी मिट्टी पाई जाती है उसमें। वनोपज संघ की स्थापना कब किया गया था? तो वनोपज संघ की स्थापना कब किया गया था? 1976 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिल्कुल आसान सा है, राजकीय वृक्ष हमारा कौन सा है? साल है। तो साल हमारा राजकीय वृक्ष है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय वनोपज मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका क्या है? लघु वनोपज का मूल्य का संवर्धन करना, मतलब उचित मूल्य लोगों को प्रदान करना। जो भी लघु वनोपज है उनसे जो भी मिलता है उनको। आगे है कदोबाड़ी शब्द का अर्थ है, मतलब ये थोड़ा सा जंगल, लेकिन इसमें बाड़ी जो मेन है, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है? तो देखें तो फल बाड़ी, धान खेती, तालाब खेती, तो इसका मतलब क्या होता है वास्तव में? कदो बाड़ी मतलब सब्जी जहां लगता है उसको बोलते हैं ये। तो आपको ध्यान रखना है, सब्जी बाड़ी को बोला जाता है। बांस किस उद्योग से जुड़ा हुआ है? तो इसमें से बांस का उत्पादन कहां पर होता है? तो किस उद्योग में होता है बांस का उपयोग? पेपर उद्योग में। तो पेपर जो है वो किससे संबंधित है? बांस उद्योग से संबंधित है। अगला हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में प्रमुख दलहन की फसल कौन सा है? तो दलहन की प्रमुख फसल कौन सा है छत्तीसगढ़ में? चना है। चना सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है दूसरे जो दलहन है उनकी तुलना में, तो ये आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके अनुसार निर्धारित होता है? तो किसके अनुसार निर्धारित होता है? ध्यान रखेंगे, हमारा केंद्र सरकार के द्वारा जो भी समर्थन मूल्य है धान का वो कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार डिसाइड करता है। और उससे जो ऊपर का पैसा है, मतलब जैसे हमारे अभी यहाँ पर क्या है 31 रुपए में लिया जा रहा है, तो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सरकार उसको कृषक उन्नति योजना के तहत देता है। जबकि जो केंद्र सरकार जो राशि देता है एमएसपी, उसको क्या करता है सरकार जो है वो तुरंत दे देता है। तो एमएसपी जो होता है वो बाद में उसे एक्स्ट्रा को दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान सा है कि रायपुर में ये स्थित है कृषि विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि योग्य भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस मिट्टी से है? तो सबसे बड़ा हिस्सा किस मिट्टी से है? लाल पीली मिट्टी से। और इसी मिट्टी को क्या बोला जाता है? आप कमेंट करके बताओ कि हमारा जो हम लोग स्थानीय बोली में या स्थानीय भाषा में लाल पीली मिट्टी को क्या नाम देते हैं, ये आप कमेंट करके बताओ। नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना किस सरकार की पहल है? तो किस सरकार की पहल है ये? हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल है। जब भूपेश बघेल का सरकार था तो इस पर बहुत जोर दिया गया था। अभी कुछ कुछ चीजें उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है इसमें से? तो प्रमुख तिलहन फसल, तिलहन मतलब क्या होता है? तेल, और दलहन मतलब क्या होता है? दाल। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना है, कभी कभी आपको डाउट लग सकता है कि दलहन फसल तिलहन फसल। तो तिलहन मतलब तेल और दलहन मतलब दाल वाली फसल। अगला सवाल हमारा, वन अधिकार अधिनियम 2 के अंतर्गत किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिला? तो इसके अंतर्गत किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिला है? अनुसूचित जनजाति को, क्योंकि इनको ही क्या दिया गया? इसके तहत पट्टे दिए गए, और जो उनके अधिकार में जमीन थे वो उनके नाम में किया गया, जमीनों का पट्टा दिया गया, घरों का पट्टा दिया गया, तो उनको उनका मालिकाना हक मिल गया जो भी पुराने समय से रह रहे थे उनको। अगला है हमारा रतन जोत किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? तो रतन जोत किसके लिए प्रसिद्ध है? बायो डीजल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से होता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई का माध्यम क्या है? नहरें हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? नलकूप है। फिर उसके बाद क्या होंगे? तालाब। फिर उसके बाद क्या होंगे? कुएं, या कुएं पहले भी हो सकते हैं, कई तरफ कुएं का उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो कोदो कुटकी का उत्पादन छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो किस क्षेत्र में अधिक होता है? ये कोदो कुटकी का उत्पादन कहाँ ज्यादा से ज्यादा होता है? बस्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये बोया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। आगे है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार है। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि है। यदि मूल्य के हिसाब से आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल्य आधार पर क्या है प्रमुख आधार? तो मूल्य आधार पर क्या है? उद्योग और खनन है, क्योंकि जो कोयला उद्योग है और जो लौह इस्पात उद्योग है उसमें क्या है? ज्यादा मात्रा में है। तो कृषि में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए इसका हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा? कृषि होगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? तो बक्साइट कहाँ होता है? हम लोग जानते हैं पाट प्रदेश क्या किस चीज के लिए जाना जाता है? बक्साइट के लिए। तो पाट प्रदेश कहाँ है? जसपुर क्षेत्र में है। और सरगुजा, तो सरगुजा का वो वाला एरिया जहां पर जसपुर लगता है, या मैन पाट का इलाका जो है ये। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या लेंगे इसमें से?
जसपुर या जसपुर का सरगुजा जो मैन पार्ट का क्षेत्र है। अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य की वनोपज सहकारी समितियां हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य जो है वो होता है वनोपजों का संग्रहण करना और उनका विक्रय करना, ये इनका मुख्य कार्य होता है। अगला सवाल हम देखते हैं कि तेंदुपत्ता को छत्तीसगढ़ में किस नाम से भी जाना जाता है। तो तेंदुपत्ता को किस नाम से जाना जाता है, हरित सोना या हरा सोना भी बोला जाता है तेंदु के पत्ते को। तो तेंदुपत्ता से बहुत ज़्यादा आमदनी होता है और सरकार इनको अच्छा खासा रुपए भी देता है, मतलब हर सैकड़े का 550 रुपये। और मानक बोरा जिसको बोलते हैं, तो मानक बोरे में कितना जो है तेंदुपत्ता आता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता का बंडल होता है, 1000, और 1000 बंडल का कितना दिया जाता है, 5500 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस संभाग में है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र बोल रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से है किस संभाग में होगा, बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग एक वन संपदा से संपन्न क्षेत्र है, तो ये आपको ध्यान रखना। धान रोपाई या बुआई पर पारंपरिक लोकगीत किस नाम से प्रसिद्ध है। तो किस नाम से प्रसिद्ध है, इस समय एक गीत गाया जाता है जिसको भोजली भी बोलते हैं, तो जमारा गीत इस समय गाया जाता है बुआई के समय या रोपाई के समय, तो जमारा गीत आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पाद को धान के बाद प्रमुख स्थान है, मतलब कृषि उत्पाद के बाद तो दूसरे स्थान पर यदि हम बोल सकते हैं, धान के बाद प्रमुख कहा जाता है कृषि उत्पाद, तो किस कृषि उत्पाद को बोला जाएगा, तो किसको बोला जाएगा, कोदो और कुटकी। तो ये धान के रूप में मुख्य रूप से कोदो और कुटकी। तो खासकर ये बस्तर और सरगुजा क्षेत्र जो पठारी भाग है वहां पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में बोया जाता है। साल वृक्ष से प्राप्त प्रमुख उत्पाद क्या है। तो साल वृक्ष का प्रमुख उत्पाद क्या है, साल बीज, जिसको क्या बोला जाता है, चिरौंजी। तो ये भी इसका क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है साल बीज का, है ना, जिसका चिरौंजी का क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। यहाँ से हम लोग देखें तो धान पर आधारित उद्योग सबसे अधिक कहाँ है। तो धान पर आधारित उद्योग क्या होते हैं, जैसे मील से क्या निकलता है, भूसा, भूसे से क्या बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है। तो ऐसे जो है वो उत्पाद सबसे ज्यादा कहाँ है, धमतरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मील है। जो भी राइस मिल कई प्रकार के होते हैं और सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होते हैं। और धान का उत्पादन भी हम लोग ध्यान रखें सबसे ज्यादा कहाँ होता है, धमतरी क्षेत्र में ही होता है। चिरौंजी छत्तीसगढ़ के किस वनोपज से प्राप्त होता है। तो चिरौंजी हमें किससे प्राप्त होगा, इन चारों ऑप्शन से। तो हमको चार के बीज से भी प्राप्त होता है और साल के बीज से प्राप्त होता है। तो ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोनों लगभग सही हैं, लेकिन हम यहाँ पर आंसर ये लिए हैं, आपको ये थोड़ा सा ऑप्शन में आप ध्यान देंगे। चार के बीज से भी क्या मिलता है, चिरौंजी, जिनका कई चीजों में उपयोग किया जाता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन दोनों दे दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को धान पर आधारित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, धान राज्य की सबसे अधिक उत्पादित फसल है, धान ही मुख्य निर्यात है और धान से ही अधिकांश रोजगार मिलता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जो लोग हैं वर्तमान में, सबसे ज्यादा लोग 70% लोग मान के चलो किस में लगे हुए हैं, कृषि में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सही। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 50 प्रश्न ये कंप्लीट होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।